Hello everyone, welcome back. So this is second part of cell junctions. इसमें हम बात करेंगे एंकरिंग जंक्शंस के बारे में. ओके, सो इस फिगर को एक बार देख लेते हैं कि ये 3 सेल हैं. डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं ना? सेल 1, 2 एंड 3, ये 3 सेल हैं. इसमें ये टाइड जंक्शन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब हम करते हैं एंकरिंग जंक्शंस, देखते हैं क्या है. सो ये भी एंकरिंग जंक्शन है, ये भी और ये भी और ये भी. 4 तरह के हमें एंकरिंग जंक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट. सो 2 जो एंकरिंग जंक्शन है वो है सेल और सेल के बीच में. तो इससे हमें पता चलता है कि सेल और सेल के बीच में 2 तरह के एंकरिंग जंक्शन हो सकते हैं. एक तो ये जिसको हमने एडेनिन जंक्शन बोला है और एक जिसको हम बोलते हैं डेस्मोसोम. तो सेल और सेल के बीच में 2 तरह के जंक्शन है और सेल और मैट्रिक्स के बीच में भी फर्दर 2 तरह के जंक्शन है, जिसे एक को हमने बोला है हेमीडेस्मोसोम और एक को बोला है एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स एडिशन जंक्शन. तो ये 4 तरह के हमें जंक्शंस दिख रहे हैं. अब जो ये जंक्शन है पूरा, कोई सा भी ले लो चारों में से, इनमें 2 पार्ट हैं. एक तो ये ग्रीन वाला पार्ट जो हमें दिख रहा है और एक दिख रहा है जो इसके अंदर कुछ ये थ्रेड से अटैच है, सब में है ये, ठीक है. तो अब ये क्या है? एक तो होता है ये जो ग्रीन वाला पार्ट हमें दिख रहा है, ये है प्रोटीन, एडिशन प्रोटीन, जो कि एडीर करने में हेल्प कर रहे हैं नेक्स्ट वाले नेबरिंग सेल से, और यहाँ पर सेल मैट्रिक्स से. तो ये जो है ये है एडरिंग प्रोटीन. देन जो ये अंदर थ्रेड वाला पार्ट है, इसमें ग्रीन पिंक, आई थिंक पर्पल, ओके पिंक मान लेते हैं, पिंक वाला पार्ट, और ये है ब्लू पार्ट, ठीक है. तो ये है साइटोस्केलेटन. अब इसका काम क्या है? एंकरिंग जंक्शन का काम क्या है? कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक अटैचमेंट करना, ताकि कोई स्ट्रेस आए, कोई मैकेनिकल स्ट्रेस आए तो सेल ऐसे नहीं है बिखर जाएं सारे सेल, राइट. तो अब ये तो है नहीं कि ये ग्रीन वाला पार्ट और इसका ग्रीन वाला पार्ट में एक क्लिप टाइप सा इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया और ये एक सही सा सिस्टम हो जाएगा, नहीं होएगा ना. इसको ऐसा अच्छा सिस्टम बनाना है कि सेल अच्छे से अटैच रहे. तो ये अंदर से अटैच रहता है सेल के स्केलेटन के साथ, राइट. सो ये जो ग्रीन एडिशन प्रोटीन है, ग्रीन वाला पार्ट, ये बाहर से अटैच रहता है. इसका एक एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है, एक इंट्रा सेलुलर पार्ट होता है. इंट्रा सेलुलर पार्ट से अटैच रहता है सेल के स्केलेटन से. यह है सेल का स्केलेटन. साइटो इज फॉर सेल, सेल का स्केलेटन. जैसे हमारे में होता है ना, एक ढांचा है हमारे में रिब्स हैं, एक ढांचा बना हुआ है पूरा, ऐसे सेल का एक स्केलेटन है. अब अगर हम सेल को देखें तो सेल क्या है? एक पानी ही तो है, पानी की बूंद ही तो है, कि एक्वस लेयर है जिसे हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं, और उसके चारों तरफ क्या है? एक मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है. समझ रहे हैं? अब ये कहीं इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है कि ये कोई स्ट्रक्चर बना सके सेल, इसके अंदर भी एक स्केलेटन होना जरूरी है, एक सपोर्ट. इसको शेप कौन देगा? स्केलेटन देगा. तो उसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन. तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या है साइटोस्केलेटन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऊपर भी और ये नीचे भी. देन ये सेल को हमने खोल दिया. खोलने के बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये राइबोसोम हमें दिख रहा है. देन दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिख रहा है. तो ये जो इंटरमीडिएटरी फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, ये 3 दिख रहे हैं. ये 3 तरह के साइटोस्केलेटन होते हैं सेल के अंदर: माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट एंड इंटरमीडिएटरी फिलामेंट. नाम इनके डायमीटर के अकॉर्डिंग है. माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी डायमीटर होती है. देन उसके बाद आता है इंटरमीडिएटरी, क्योंकि इसका डायमीटर इन दोनों के बीच में है. देन सबसे लास्ट में सबसे छोटा होता है एक्टिन फिलामेंट, इसे हम माइक्रोफिलामेंट भी बोलते हैं, राइट. सो जो यहाँ पे सेल जंक्शन में हम बात करेंगे वो इन दोनों की करेंगे. मतलब सेल जंक्शन में जो यूज होंगे वो एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडिएटरी फिलामेंट यूज होते हैं, राइट. सो दिस इज, ये जो पिंक वाला जो पार्ट है ये है एक्टिन फिलामेंट, और ये जो ब्लू वाला है ये है इंटरमीडिएटरी फिलामेंट. तो सेल और सेल टू सेल जो जंक्शन है एक अटैचमेंट वाला, इसमें 2 तरह के वो मिल रहे हैं हमें जंक्शंस. एक तो वो जो कि एक्टिन फिलामेंट से अटैच हो रहा है और एक वो है जो इंटरमीडिएटरी फिलामेंट से अटैच हो रहा है. सो जो एक्टिन फिलामेंट से अटैच होता है उसे एडेनिन जंक्शन बोलते हैं, और जो इंटरमीडिएटरी फिलामेंट से अटैच होगा उसे हम डेस्मोसोम बोलते हैं. ओके, सो ये है एडेनिन जंक्शन. एडेनिन जंक्शन कौन सा है? जो कि सेल टू सेल वाला जंक्शन है और जिसमें अंदर किससे वो अटैच है? एक्टिन फिलामेंट से अटैच है. 2 बातें हैं, ठीक है. सेल 1, सेल 2 एंड एक्टिन फिलामेंट. तो ये कौन सा जंक्शन है? एडेनिन जंक्शन है. दिस इज एडेनिन जंक्शन. अब इसमें एक तो ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये क्या है? प्रोटीन है, एडिशन प्रोटीन है, जो कि 2 सेल को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है.
ये एक सेल का है, ये दूसरे सेल का, और ये मिला करके एक दूसरे से अटैच कर रहे हैं। ये ऐसे समझ रहे हैं, ये हुक वाला सिस्टम ऐसे ऐसे होता है कि एक सेल का ऐसे निकल के और दूसरे सेल का इस तरह से अटैचमेंट होता है, और अंदर से ये फिलामेंट से अटैच है, एक्टिन फिलामेंट से। इस स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं कि ये है टाइट जंक्शन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें है। टाइट जंक्शन क्यों है? ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर ना निकले, राइट। एंड उसके नीचे ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये एडिशन बेल्ट, मतलब बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं एडिशन जंक्शन, तो ये एडिशन बेल्ट बना लेता है। और ये पर्पल में जो है ये है एक्टिन फिलामेंट। देन जो ये स्ट्रक्चर है ये है एक ऐसी कॉमन स्ट्रक्चर है कि ये सेल है 1 2 3 4, देन ये ब्लैक वाला जो है जंक्शन है और इनके साथ ये साइटोस्केलेटन फिलामेंट अटैच है। ये ऐसे एक सिंपल पिक्चराइजेशन के लिए है। सो हमने बात कर ली है इसकी। अब हम बात करते हैं इस वाले की। ओके, सो ये है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम कौन सा है? जो सेल टू सेल, मतलब दो सेल, एक सेल और ये दूसरा सेल, सेल और सेल के बीच में है, और इसमें अंदर वो किससे अटैच है? इंटरमीडिएटरी फिलामेंट से अटैच है, तो ये हो जाएगा डेस्मोसोम। डेस्मोसोम में अगेन हम देख लेते हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये है एडिशन प्रोटीन, देन ये आगे अटैच है रेड कलर के पार्ट से, देन उससे इंटरमीडिएटरी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो एडिशन प्रोटीन है वो जो फिलामेंट साइटोस्केलेटन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, थ्रू एंकर प्रोटीन अटैच है, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक प्लेक बोलते हैं। ये जो रेड वाला पार्ट है इसे साइटोप्लाज्मिक प्लेक बोलते हैं। ये बना है एंकर प्रोटीन्स का। एंकर प्रोटीन्स, एंकर मतलब जो जोड़ने का काम करेगा, किस किस को? इस प्रोटीन को, एडिशन प्रोटीन को इस इंटरमीडिएटरी फिलामेंट से अटैच कराएगा एंकर प्रोटीन। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बायलेयर है ये एक सेल की, उसका साइटोप्लाज्म मतलब अंदर की साइड, इंट्रासेलुलर, एंड दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट। एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में ये प्रोटीन है एडिशन प्रोटीन, इसका पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ये अटैच हो जाएगा जो नेबरिंग सेल से सेम स्ट्रक्चर निकल के आएगा उसके साथ अटैच हो जाएगा। सेल के अंदर जो पार्ट है उस पर ये जो हमें ये बलून से दिख रहे हैं ये है एंकर प्रोटीन। देन ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये भी है एंकर प्रोटीन। सो प्लेकोग्लोबिन एंड दिस डेस्मोप्लेकिन, ये दोनों हैं एंकर प्रोटीन। और ये क्या कर रहे हैं? ये आगे किससे अटैच हो रहे हैं? इंटरमीडिएटरी फिलामेंट से अटैच हो रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एंकर प्रोटीन का काम क्या है? एडिशन प्रोटीन्स को अटैच कराना इंटरमीडिएटरी फिलामेंट से, राइट। ये जो है ये डेस्मोसोम का स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। ये डेस्मोसोम, ये अंदर प्लेक, देन ये जो ऐसे थ्रेड दिख रहे हैं इंटरमीडिएटरी फिलामेंट है। और इसमें देखें तो ये तीन डेस्मोसोम है, 1 2 और 3, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ फोटोज हैं दोनों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। और ये जो है ये एक ऐसे ही पिक्चराइजेशन है कि ये डेस्मोसोम है और ये हेमीडेस्मोसोम है। जो सेल और सेल के बीच में होगा वो डेस्मोसोम, और सेल और मैट्रिक्स के बीच में होगा वो हेमीडेस्मोसोम होगा। और ये अटैच है आगे किससे? इनसे। ये क्या है? इंटरमीडिएटरी फिलामेंट, केराटिन फिलामेंट। केराटिन फिलामेंट जो होता है वो इंटरमीडिएटरी फिलामेंट ही होता है। तो दो तरह के हो गए हैं इंटरमीडिएटरी फिलामेंट वाले, डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम। हमने बात कर ली है डेस्मोसोम के बारे में। ओके, सो अब एक बात और कर लेते हैं हम कि हमने बोला कि ये जो है ये एक्टिन है, ये इंटरमीडिएटरी फिलामेंट है। अब ये जो प्रोटीन है इसका नाम क्या है? जो ये एडिशन प्रोटीन है। सो जो सेल टू सेल अटैचमेंट, सेल टू सेल वाला जंक्शन है, एडेनिन जंक्शन और डेस्मोसोम वाला जंक्शन, इसमें जो प्रोटीन एडिशन करवाता है वो होता है कैडरीन प्रोटीन। वो होता है कैडरीन प्रोटीन, राइट। और जो यहाँ पे होता है जो सेल से मैट्रिक्स में अटैचमेंट कराएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रीन प्रोटीन। सो दो तरह के प्रोटीन हैं यहाँ पर एडिशन प्रोटीन। सेल टू सेल वाले में कैडरीन एंड सेल टू मैट्रिक्स वाले में है इंटीग्रीन प्रोटीन। ये जो हमें ये दिख रहा है एडेनिन वाले में, ये सारा क्या है? कैडरीन है। देन डेस्मोसोम में जो हमने देखा है ये भी क्या है? कैडरीन है। ये ऊपर लिखा है ये भी कैडरीन है। और यस, ये जो है डेस्मोग्लोबिन एंड डेस्मोकोलिन, ये भी कैडरीन है। कैडरीन एक फैमिली है, सुपर फैमिली। इसका आगे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं दोनों, कि एक मतलब कैडरीन का मतलब ये नहीं है कि सेल में बस एक ही कैडरीन घूम रहे। कैडरीन्स के आगे फैमिली मेंबर्स होते हैं, कि कॉमन है कि कैडरीन है, उनके आगे नाम होते हैं फैमिली मेंबर्स के।
तो ये दोनों कॉमनली बोलेंगे हम इनको, तो इसको कैडरीन ही बोलेंगे। इनके अगर हम अच्छे से डिटेल में बोलेंगे तो डेस्मोग्लीन एंड डेस्मोकोलिन है ये फैमिली मेंबर्स कैडरीन के। ओके, सो ये हमने पूरी बात कर लिया इन दोनों के बारे में, सेल टू सेल। अब बात करते हैं हम सेल और मैट्रिक्स के बारे में। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? एडिशन प्रोटीन इंटीग्रीन होता है। ये इंटीग्रीन है। ये इंटीग्रीन प्रोटीन के 2 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। ये एक लिपिड बायलेयर है। ये साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर। अगेन यहाँ पर ये और ये सब क्या है? एंकर प्रोटीन्स हैं। दीज आर एंकर प्रोटीन्स। एंकर प्रोटीन्स का काम क्या है? इंटीग्रीन प्रोटीन को अटैच कराना साइटोस्केलेटन से। साइटोस्केलेटन क्या है? एक्टिन फिलामेंट है यहाँ पर। और हाँ, वहाँ पर हमने देखा सेल टू सेल वाले में कि जो कैडरीन निकल रहा था एक सेल का, वो दूसरे सेल के कैडरीन से, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सेल का कैडरीन दूसरे सेल के कैडरीन से ऐसे अटैच हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नीचे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में से इंटीग्रीन निकल के नहीं आ रहा है, वहाँ पर कैडरीन दोनों सेल से निकल के आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ इंटीग्रीन सिर्फ एक सेल से निकल के आ रहा है, ठीक है। और उसके नीचे बेसल लैमिना या एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन, ये येलो कलर में प्रोटीन है जिससे ये इंटीग्रीन अटैच हो जाता है, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है। ओके, सो अब यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट से अगर अटैच है, अगर ये एक्टिन फिलामेंट से अटैच है, ये पर्पल पिंक कलर में जो भी था ये एक्टिन है, ठीक है। अगर एक्टिन से अटैच है तो एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स एडिशन जंक्शन बनाएगा। अगर एक्टिन की जगह सेम वही इंटीग्रीन है, वही एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का प्रोटीन है, सब वही है, लेकिन एक्टिन की जगह क्या आ जाए? इंटरमीडिएटरी फिलामेंट आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? हेमीडेस्मोसोम हो जाएगा। ओके, सो अगर सेल टू सेल में इंटरमीडिएटरी है तो डेस्मोसोम है, और सेल टू मैट्रिक्स में इंटरमीडिएटरी है तो वो हेमीडेस्मोसोम है। ये फिगर्स याद कर लेना, क्लियर हो जाएगा खुद पे खुद सब चीज़ें, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये पार्ट, राइट। सो ये स्ट्रक्चर हो गया नीचे सेल टू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स वाला। ओके, सो ये जो प्रोटीन है हम बोल रहे हैं कि एडिशन प्रोटीन जो है, जो हेल्प कर रहा है, जिसमें कैडरीन और इंटीग्रीन की हमने बात की है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन एडिशन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन को चीरता हुआ निकल रहा है, दोनों साइड पे प्रेजेंट है। तो इसकी 2 सुपर फैमिलीज हमने बात कर लिया है, कैडरीन और इंटीग्रीन। 2 फैमिलीज हैं इसकी, जो सेल टू सेल के बीच में ये कैडरीन होगी और सेल टू मैट्रिक्स के बीच में होगी वह इंटीग्रीन होगी। ये एंकरीन जंक्शंस की पूरी एक टेबल है, राइट। सो इसको एक बार पॉज करके देख लीजिए, इसमें सब कुछ एकदम कॉम्पैक्ट और अच्छे से समझ आएगा, बट पीछे का अगर समझ आएगा तभी ये समझ आएगा पूरा। ओके, सो हम कैडरीन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कैडरीन का नाम जो है वो कैडरीन इसीलिए है क्योंकि वो डिपेंडेंट है कैल्शियम के ऊपर, Ca, ठीक है, कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट है। ये देखा गया है कि ये दोनों सेल ऐसे अटैच हैं, अभी दोनों के कैडरीन अटैच हैं। अगर हम इस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से, जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, इसमें से कैल्शियम हम हटा दें तो ये दोनों सेल जो है ना अलग हो जाएंगे, ये इनका कैडरीन जो है ना वो अटैच नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। तो कैल्शियम हेल्प करता है कैडरीन को फंक्शन करने में, एक अटैचमेंट में। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ये दोनों लूज हो जाएंगे और ये अटैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका नाम कैडरीन है। ये कैडरीन के अलग अलग टाइप्स हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, इस साइड पे जो है ये इंट्रासेलुलर डोमेन है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स में ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, किसी में कम डोमेन है, किसी में ज़्यादा डोमेन है। ये इंट्रासेलुलर पार्ट है जिससे वो साइटोस्केलेटन से अटैच होता है। ये एंक्रीन सो ये कैडरीन सुपर फैमिली, मतलब कैडरीन के आगे 2 सुपर फैमिली, कैडरीन के आगे 2 टाइप्स हैं, क्लासिकल कैडरीन और ये है नॉन क्लासिकल कैडरीन। ये जो 3 है ये वो हैं जो सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे, और इनके जो लोकेशन है वो स्पेसिफिक है कि ई कैडरीन एपिथीलिया में ही मिलेगा, एन कैडरीन न्यूरॉन्स में, हार्ट में, स्केलेटल में ही मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक कि वो कहाँ पर मिलेंगे कैडरीन्स। सो इस टेबल को भी पॉज करके एक बार ही देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ है इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एंकरिंग जंक्शंस। आई विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।